तो देश दुनिया की अहम खबरों के बाद सबसे पहले बात उस संकट की जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है, बल्कि हमारा दम घोट रहा है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा फिर से जहरीली हो गई है। सांस लेना दूभर होने लगा है। इसकी वजह से ईपीसीए ने दिल्ली और नोएडा में और पूरे के पूरे एनसीआर में 15 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन दिल्ली में सियासत इस संकट पर भारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी ऑड इवन के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, कभी पराली का रोना रोते हैं। और आम आदमी पार्टी इस संकट से निपटने के लिए कोई बेहद कारगर कदम नहीं उठा रही, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए हैं। आखिरकार क्यों आम आदमी इस संकट से हर दिन दो चार होने को मजबूर है? हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी से और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली की दम घोटू हवा के लिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए। हमारे साथ फिलहाल आरती मेहरा जुड़ गई हैं, दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, और साथ ही साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राघव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली की सरकार आपके पास है, आपने 3 साल में 3 बार ऑड इवन तो कर दिया, लेकिन आपने कोई ऐसे कारगर कदम नहीं उठाए। यहां तक कि आप पॉल्यूशन मिनिस्टर के पास तक नहीं गए, पर्यावरण मंत्री के पास तक नहीं गए और बोला नहीं आपने केंद्र को कि भाई इमरजेंसी घोषित करो। आप हर चीज के लिए तो प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, इसके लिए आपने कदम उठाने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं जवाब दे देता हूं एक एक करके। हमारे जवाब कुछ इस प्रकार हैं। ऑड इवन का आपने जिक्र करा, ऑड इवन के साथ साथ हमने क्या करा वो मैं आपको पहले गिनवाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम एपीसीए है। उसने कुछ निर्देश जारी करे 5 पन्नों के कि इन चीजों को आप लागू करें दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। पिछले 2 साल से वो सारे के सारे निर्देश दिल्ली में लागू हैं, जिसको हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर अगर ये सब लागू है ईपीएसए के, राघव एक सवाल का जवाब प्लीज आप बोल लीजिएगा पूरा। अगर ये सभी पॉइंट्स लागू हैं, दिया जाता है बोलने का, मैं राघव आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। सुनिए मेरी बात, पूरा खत्म कर लें फिर मुझे रोकिएगा नहीं, आप खत्म कर लें अपना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर सभी कदम उठाए गए हैं जो ईपीएससीए कह रही है, फिर बार बार स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हवा जहरीली है इतनी? ठीक, जब आपने अपना भाषण खत्म कर लेंगे फिर मैं जवाब। भाषण मैं नहीं दे रहा हूं राघव, आप भाषण की तरह बात कर रहे हैं। आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन मेरे पास भी क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार है। अधिकार है, पर मेरे बीच में ना बोलिए। मैं जब खत्म कर लूंगा उसके बाद आप जितना क्रॉस क्वेश्चन करेंगे मैं यही हूं, बिना जवाब दिए जाऊंगा नहीं। ठीक है। अब इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगाया। दिल्ली के अंदर बर्निंग ऑफ गार्बेज और बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स पर बहुत फाइन लगाकर उस पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों को लागू करा। दिल्ली के अंदर 2 कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट चलते थे राजघाट और बदरपुर के अंदर, वो दोनों थर्मल पावर प्लांट को बंद किया। दिल्ली के अंदर डर्टी फ्यूल्स इस्तेमाल होते थे गाड़ियों में, उनको बंद करा। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसमें इन्वायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज लगाया गया। ग्रीन कवर को 2% से बढ़ाकर पिछले साल 5 लाख नए पेड़ों को दिल्ली में हमने जन्म दिया और सैपलिंग्स लगाए। ईवी पॉलिसी लाकर 25% दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली वाहनों को 5 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। कम्युनिटी दिवाली मनाई गई, लेजर शो करा गया ताकि लोग पटाखे ना जलाएं। स्पेशल मेजर करके हॉटस्पॉट्स पे, दिल्ली के अंदर 34 जगह हॉटस्पॉट्स पे काम चल रहा है। ऑड इवन लागू करा। इसके साथ साथ N97 मास्क बांटे। क्लाइमेट चेंज के अंदर अपनी बात रखी और दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों को सोलर पैनल पे किया। ये तो कुछ मेजर्स हैं, बहुत थोड़े से मेजर्स हैं तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए जो मुझे याद है और मैंने आपको अभी बता दिए। ठीक है राघव के चलते केंद्र सरकार ने, और आखिरी बात सुन लीजिए, आपके लिए जरूरी, आपके दर्शकों के लिए जरूरी है, इन कदमों को उठाने के बाद सितंबर के महीने में मोदी जी की सरकार के एक शाखा सीपीसीबी ने आंकड़े जारी कर कहे कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण 25% कम हो गया है। लेकिन आपका सवाल जायज है कि अगर इतना कुछ हुआ तो आज हवा जहरीली क्यों है, और उसका जवाब यह है कि आज हवा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की वजह से जहरीली है। मतलब दिल्ली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। यही सवाल राघव आपने अपनी बात कह दी। भारत की सरकार हलफनामा डालकर सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है कि हम ये मानते हैं कि वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा
कारण स्टबल बर्निंग है, यानी कि पराली जलाना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दिल्ली का बाकी कारण को आप छोड़ दीजिए। राघव, आपने अपनी बात कह दी। आरती मुझे जवाब दीजिए कि आपने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति तो बना दिया, लेकिन भारत की जनता के पास इस शक्तिशाली साम्राज्य के अंदर लेने के लिए सांस भी नहीं है। क्या दे रहे हैं आप आम आदमी को? आपको स्कूल बंद करने पड़ते हैं देश की राजधानी के अंदर, क्योंकि सांस लेने लायक हवा नहीं बची है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हालत किसी एक देश की क्या हो सकती है? किसी एक देश की राजधानी की क्या हो सकती है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कर लेंगे, उसके बाद भी क्या हो जाएगा जब आपके पास लेने के लिए सांस नहीं होगी? दीपक जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज न सिर्फ आप जो कह रहे हैं सांस लेने की समस्या, लोगों की जो उम्र है वो घटती चली जा रही है। दिल्ली में जो पीछे सारे WHO की रिपोर्ट बताती है, और राघव जी मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपके बीच में मैं एक शब्द नहीं बोली, मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा कि आप बीच में मत बोलिएगा। देखिए, ऐसा है कि 4.5 साल पिछले इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका कंट्रीब्यूशन 0 है। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बुला के इन्हें फटकार मारी। आज भी कहा कि बच्चों के लिए 2 दिन स्कूल और बंद किए जाएंगे, और दीपक जी ये भी कहा कि ऑड इवन को अगर करना है परस्यू तो करें। इन्होंने पहले भी ये किया, लेकिन रियलिटी ये है, जो ये 25% सुधार की बात कहते हैं, वो 25% जिसे मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट 19% कहती है, उसका लाभ अगर थोड़ा कुछ महीनों के लिए दिल्ली वासियों को मिला तो दीपक जी वो मिला ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन के कारण। नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने 60,000 करोड़ के जो काम किए, जिससे ट्रैफिक वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री का भी है, पराली से भी अराउंड कोई 38% कहता है, कोई 40 कहता है, कोई 44% कहता है। पराली तो इन महीनों में जलती है, लेकिन इसके अलावा भी जो दिल्ली स्मॉग से, जो दिल्ली एकदम गैस चैम्बर बनी हुई है, दिल्ली जो कि कैंसर का गढ़ बनती जा रही है। आरती जी मैंने आप दोनों के तर्क सुन लिए। मुझे ये बताइए कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये हालत है, आप लोग अपनी राजनीति में दिल्ली के आदमी की उम्र को आप 10 साल पिछले 3 सालों के अंदर कम कर चुके हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप इन पे ब्लेम कर रहे हैं, ये आप पे ब्लेम कर रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं आप भी खुद दिल्ली में रहती हैं आरती जी? देश के जितने पूरे हुक्मरान हैं सब दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ये जहरीली हवा सूंघ रहे हैं, मजबूर हैं। दीपक जी, आपके ईगो के चलते, दुर्भाग्य यही है जो स्टेट को काम करना होता है, जो राज्यों को काम करना होता है, वो राज्य ही करते हैं। जो राज्यों को काम करना है वो राज्य करेंगे, और जो केंद्र को काम करना है, और जो केंद्र को काम करना है आरती जी, जो केंद्र को काम करना है, प्रश्न है कि केंद्र, मैं तो आपको बता रही हूं, लगभग 60,000 करोड़ के काम इसलिए दिए गए कि पोल्यूशन को कम किया जाए, व्हीकल्स को साइड की साइड निकाल दिया जाए, दिल्ली के बीच में न लेके आया जाए। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, काम अगर आपके पास जो पेरिफेरल हाईवे के सिवा बोलने के लिए कुछ नहीं है, और राघव आपके पास ऑड इवन के अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। ऑड इवन से भी 1.5% का, सिर्फ 1.5% का पॉल्यूशन शेयर कम होता है। सरकार के डंके बजाते हैं, जो सरकार की बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो काम उन्हें करने हैं, सरकार का एक भी कदम गिनवा सकती है क्या? योगी जी ने कुछ किया, खट्टर जी ने कुछ किया, एक भी कदम अगर ये लोग गिनवा दे तो मैं मान जाऊं। मैंने तो आपके चैनल पर शुरुआत में पिछले साल भर में राघव चड्ढा जी, मैं मानता हूं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक मिनट आरती जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। राघव मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली में पराली के चलते दिक्कत होती है, क्या आपने पंजाब से एक बार बात की? क्या आपने हरियाणा से एक बार बात की? क्या आपने एक बार उत्तर प्रदेश से बात की? क्या आपने एक बार भी केंद्र सरकार को लिखा? क्या आपने एक बार भी बैठक करने की कोशिश की? आप मुझे जवाब दीजिए ना। आप ऑड इवन के झुंझुनू के अलावा क्या करते हैं दिल्ली में? जी मैं जवाब दे रहा हूं। मई 2017 में, जुलाई 2017 में, मई 2018 में, जून 2018 में, जुलाई 2018 में और नवंबर 2018 में, और जुलाई 2019 में, सितंबर 2019 में और अक्टूबर 2019 में, इन सारे महीनों में पराली जलने से कई महीने पहले भी
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पर्यावरण मंत्रियों ने चिट्ठियां लिखी, फोन करे, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री को कहा कि भाई साहब ये उत्तर भारत की बैठक बुलाइए, इसका सलूशन उत्तर भारत का मिलेगा। ये राघव चड्डा जी, अगर ये चिट्ठियां हैं, अगर ये चिट्ठियां हैं तो कल परसों आप तो एडवर्टाइजमेंट देने में माहिर है, छाप दीजिए, दिल्ली की जनता को बता दीजिए कि ये चिट्ठियां लिखी थी। ना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने काम किया, ना योगी जी ने काम किया, ना कैप्टन अमरिंदर ने काम किया, ना खट्टर ने काम किया। देखिए मेरा भी जवाब सुन लीजिए। देखिए क्या एडवर्टाइजमेंट सरकार देगी कि नहीं देगी वो सरकार का विषय है, सर आपको बताना चाहिए ना। दिल्ली की हवा, राघव आप लिखी होगी, सुन लीजिए, राघव जी तब करेगी अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ होगा। चिल्ली की बहस में नहीं आता हूँ दीपक जी ज्यादा, आप हवा में बात करते हैं, आप दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कृपया न करें। ये चलिए मैं आखिरी 30 सेकंड राघव जी कंक्लूड करिए। देखिए ऐसा है दीपक जी कि ये सारे महीने जो मैंने आपको गिनवाए, इन महीनों में हमारे सरकार के एनवायरमेंट मंत्री ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई और कहा कि दिल्ली का विषय नहीं है केवल वायु प्रदूषण, ये उत्तर भारत का विषय। और साथ ही साथ केंद्र सरकार अपने आंकड़े जारी कर कह रही है कि इस देश का सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं है, पटना नहीं है, इलाहाबाद नहीं, कानपुर, चंडीगढ़, लुधियाना नहीं है, वाराणसी है, जहां से खुद प्रधानमंत्री लोकसभा चुनकर दिल्ली की बात करिए। कहना यह है राघव चड्डा जी आपकी जिम्मेदारी दिल्ली में है, उत्तर भारत का विषय तेरी साड़ी से सफेद कैसे वाली राजनीति मत करिए राघव जी। अफसोस राघव जी, मैं ये बात आरती को भी कह रहा हूँ, मुझे किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं। कौन है वाराणसी से सांसद सर, ये बताइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है, ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं। शहर है कि नहीं है? क्या आप ये बताइए। अरे सर आपको दिल्ली की फिक्र करने को दिया गया ना राघव चड्डा जी, दिल्ली की फिक्र करने को दिया गया ना, दिल्ली की करिए। उसके घर में ज्यादा झगड़ा हो रहा है इसलिए मेरे घर में होगा, ये कौन सा लॉजिक है? उठाने की आप मेरे सवाल से ना भागें दीपक जी। मैं सवाल से नहीं भाग रहा हूँ, मुझे बताइए आपको दिल्ली की फिक्र की जिम्मेदारी है, वाराणसी की जनता ने तो निकाल दिया था। अगर प्रधानमंत्री वहां पे गलत करेंगे तो वाराणसी की जनता जस्टिस करेगी ना उनके साथ, वाराणसी की जनता नतीजा देगी ना। मैंने वाराणसी की बात आपको चिंता दिल्ली की नहीं हो रही, वाराणसी की हो रही है। गजब बात कर लेता हूं। नवंबर 2018 में हर्षवर्धन जी केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री थे। हर्षवर्धन जी ने एक बैठक बुलाई और मैं उनकी सराहना करता हूं इस बात पे। उन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि उत्तर भारत का विषय है वायु प्रदूषण, तमाम उत्तर भारत राज्यों के पर्यावरण मंत्री आओ मेरे पास और बैठक करो। एक बैठक का समय, तारीख और जगह तय हो गई। आपको जान के अचंभा होगा कि भाजपा के मंत्री की उस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों ने आना मुनासिब नहीं समझा, ना उत्तर प्रदेश आया, ना हरियाणा आया, ना आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ राघव, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरती जी के लिए भी बोल रहा हूँ। अफसोस है कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। और अभी भी हम ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं, हम ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं। आरती अफसोस, मुझे इस बहस को यही रोकना होगा, लेकिन मैं बेहद गंभीर हूं इस बात को लेकर कि एक ऐसा विषय है जिसकी तरफ हमने ध्यान देना भी नहीं शुरू किया है। सोचिए 3 साल में ये हालात हो गए हैं तो आगे हालात कहां जाएंगे? तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक क्या किया है।